तारी एंट्री को नहीं भाई, मर जाओ, तारी डिग्रियां फाड़ दो, मंत्री तारा बाप होना चाहिए था। ठीक है, इसमें सोच विचार में बहुत टाइम लगता है। मुझे ये लगता है हमारी माननीय मैडम बहुत मजबूर है इस स्थिति के अंदर, और शायद मुझे लग रहा है कुछ कर नहीं पा रहे इसमें। ठीक है, हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक काले शीशों की थार ने हल्ला मचा रखा है। किसकी है ये थार? ये थार है जेजेपी के विधायक और मंत्री अनूप धानक की बिटिया की। और इस गाड़ी ने हल्ला क्यों मचा रखा है, वो जो है ये छात्र मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले साहिल, मुझे बताइए कि क्या उस गाड़ी में ऐसी समस्या आ गई है जो आज जो है गवर्नमेंट कॉलेज में नारे लगाए जा रहे हैं मुर्दाबाद के? समस्या उस गाड़ी में ये आ चुकी है जी, हमें गाड़ी से समस्या नहीं है, हमें समस्या है जो 5000 गरीब किसानों के, मजदूरों के बच्चे इस कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं ना, उनकी हकों की, उनके अधिकारों की जो हत्या आज राज्य मंत्री अनूप धानक ने करी है ना, उसकी समस्या आ चुकी है। किस तरीके से? आज से 10 दिन पहले मैं कॉलेज के अंदर आया था, बच्चों के बहुत मुद्दे थे। हाँ। उस समय मुझे बच्चे इकट्ठे हो गए, यूं बोले 100-150 बच्चे, बोला और मुद्दों को छोड़ो भैया, इस कॉलेज के अंदर राज्य मंत्री अनूप धानक जी की बेटी पढ़ती है और पिछले 6 महीने से जहां 5000 बच्चों के मोटरसाइकिल की एंट्री भी छोटे गेट से होती है, बड़ा गेट नहीं खुलता, मेन गेट उनके लिए, वहीं दूसरी ओर एक राज्य मंत्री अनूप धानक जी की बेटी के लिए संविधान को बदल दिया जाता है, सारे रूल प्रोटोकॉल तोड़ दिए जाते हैं और उनके लिए मेन गेट खुलता है, गार्ड उठ के सलामी मारते हैं, काली गाड़ी, काले शीशे, एमएलए का उस पर स्टिकर लगा हुआ है। और जी हमें ये एहसास कराया जा रहा है तुम तो कीड़े मकोड़ों की औलाद हो, देख मंत्री की औलाद तो मैं हूँ, मेरे बाप मंत्री जी हैं। तो इस चीज की हमने लड़ाई लड़ी। आज से 1 हफ्ते पहले मैंने जाके प्रिंसिपल मैडम को ज्ञापन दिया इस चीज का। तो ज्ञापन देने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15-20 मिनट बाद ही अनूप धानक जी के बेटे का मेरे पास फोन आ गया, जिनका नाम वीरेन है, मैं उनको जानता ही नहीं था वो कौन है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं बच्चों के लिए, मैं क्या जानूँ उनको। वो मुझे बोले आपको इससे क्या समस्या है? मैं मुझे क्या समस्या है, मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता ही नहीं गवर्नमेंट में, मैं तो एक कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं तो लॉ कर रहा हूँ, लेकिन 5000 बच्चों की समस्या है, उन 5000 बच्चों से आप बात करो और आपका दायित्व ये बनता है कि 5000 बच्चों को एहसास दिलाना कि भाई हम तुम्हारे कारण बने हैं, युवाओं के कारण बने हैं, छात्रों के कारण बने हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वहीं दूसरी ओर आप उनको एहसास दिला रहे हो, बोला हम तो सबसे ऊपर हैं। उसने मुझे ये कहा, बोला देखो जी आपकी समस्या तो होगी, बाकी मैडम मना करते कि हम नहीं आएंगे, वरना हम तो ऐसे ही आएंगे। मैं चलो ठीक है भैया, आप आना बढ़िया तरीके से। ठीक है, उन्होंने सरेआम बोला कि भाई काले शीशों की गाड़ी और वो भी एमएलए का स्टिकर लेके वो खुद आएंगे। अनूप धानक के लड़के ने उन्होंने बोला है, ये रिकॉर्डिंग 2-3 चैनल वालों ने डाल भी रखी है, आपको तो आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप भी उसको देख लेना, सुन लेना। और भी कई बातें बोल ली है, मैं तो 1-2 बातें बता रहा हूँ आपको। उसके बाद भी हमें ये था कि आज तक मेरा इतिहास रहा है कि 12 साल मुझे छात्र राजनीति में होगी, मैंने हमेशा बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, मैंने कभी किसी की बहन और बेटी का कोई मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि बहनें सबकी संजी होती है, बहनें सबकी बराबर होती है। मैंने उसके बाद में इनको बार-बार समझाया, आप मत करो मत करो। कल ये पानी सिर से ऊपर निकल गया और बाद में अनूप धानक जी की बेटी दोबारा कॉलेज के अंदर आई, कम से कम 200-300 बच्चे इकट्ठे हो गए, यूं बोले हम तो प्रदर्शन करेंगे, गाड़ी के आगे लेटेंगे हम। मैं ये काम मत करना भाई, ये गलत है, असंवैधानिक है। वो संविधान को तोड़ रहे हैं, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम प्रिंसिपल मैडम से जाके इसकी बात करेंगे, हम शिकायत करेंगे वहां जाके। चलिए बच्चों से भी एक बार साथ साथ बातचीत कर लेते हैं। आप इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो? हाँ जी। क्या समस्या है उस गाड़ी से, आप लोगों को किस तरीके से समस्या में है जी, स्टूडेंट की गाड़ी ही अलाउड नहीं है, साइकिल तक के लिए उसको पैसे पे करने पड़ते हैं। और स्टूडेंट की गाड़ी अलाउड नहीं है, पर वो पार्किंग में खड़ी है। जब स्टूडेंट की अलाउड ही नहीं है तो खड़ी क्यों है वो पार्किंग में? वरना हमें परमिशन दी जाए, सभी बच्चे ले आए। ठीक है, अनइक्वालिटी का कितना फीलिंग जो है इससे आता है कि भाई क्यों एक छात्र जो है काले शीशों की गाड़ी लेकर के आ रहा है, एक को साइकिल लेने के लिए अलाउड नहीं है, तो उससे ऊंच नीच का कितना फर्क जो है क्लासेस में फर्क तो आ रहा है मैम, ये जब हमें पढ़ाया जाता है ये सब बराबर है, पर ये दिख रहा है कि बराबर कौन सा है। हाँ, बराबर दिख रहा है। पावर का कहीं ना कहीं जोर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर दिखाया जा रहा है, क्योंकि सीधी बात पहली कि भाई काले शीशे वैसे ही अलाउड नहीं होते हैं, सेकेंडली एमएलए का स्टिकर लगा करके कोई स्टूडेंट इस तरीके से कॉलेज के अंदर घूम रहे हैं, वो भी सरासर गलत है। क्या कहना चाहेंगे जी? स्टाफ पार्किंग के अंदर भी खड़ी होती है गाड़ी, तो स्टाफ पार्किंग के अंदर स्टूडेंट की गाड़ी, स्टाफ पार्किंग यही खड़ी थी, ये सारे स्टाफ पार्किंग है। हाँ जी। ये देख लीजिए भाई, और ये सरेआम जो है वो चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं रूल्स के। और अभी प्रिंसिपल साहिबा से आप मिलके आए हैं, हम भी अंदर गए थे, जाती जैसे रिकॉर्डिंग उनकी जो है रिकॉर्डिंग बंद करवा दी गई थी। अभी जो है क्या कहा गया है आप छात्रों को? प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि मैंने मंत्री जी से बात करी, अनूप धानक जी से, और मैं एक बार आपकी बात करा देती हूँ। तो हमने मैडम से एक ही बात की, मैडम हमने एक चीज देखी थी पहले, जिस समय जाट आरक्षण, जिस समय किसान आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन हुए थे ना, उस समय ये मंत्री क्या करते थे, मेरे जैसे एक अद्धे को अलग बुला लेते थे, बात कर लेते थे, और बाद में मेरे जैसे दूध बेचते जाते थे, और बाद में करोड़ों रुपए लेके बाहर आ जाते थे। तो इसलिए मैं अलग से बात नहीं करूंगा, इन बच्चों से आप बात करो, आप खुद मंत्री जी से बात करो, और उनको, वो चाहे मंत्री हो, लेकिन आप इस कॉलेज के प्रधानमंत्री हो। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने बेटे सुनील शास्त्री
मंत्री के लिए ये बात कही थी, अगर मेरे बच्चे के नंबर है तो एडमिशन मिलना चाहिए और आम बच्चे के लिए पढ़ना चाहिए। तो एक राज्य मंत्री की मैं कोई हिम्मत नहीं मानता, कोई वो चीज नहीं मानता। इन्हीं बच्चों के बलबूते पे वो बने हैं, उनको आप कहो और नहीं कहोगे तो इन बच्चों ने फैसला लिया है कम से कम 700-800 हजार बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के इकट्ठे होकर अपने अपने पेरेंट्स को बुला के कमाल की बात डिग्रियां फाड़ने का काम करेंगे। जी, कमाल की बात ये है, कमाल की बात ये है, जेजेपी जो खुद जो है छात्र राजनीति को बढ़ावा देती है, जो बोलते हैं कि पूंजीवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, वही पूंजीवाद उसी जेजेपी विधायक के साथ ही दिख रहा है। एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको इस चीज के ऊपर, ताकि हमारे दर्शकों को और मेन चीज पे हमारे छात्रों को इस चीज का पता लगे। हमारे आदरणीय छात्र हितों की बात लड़ने वाले दिग्विजय टोल्ला जी का बयान आया कल। सरकार से एक स्टूडेंट नेता रहा हूं मैं और मैंने स्टूडेंट्स की अगुवाई की है। अच्छी लीडरशिप, गरीब, किसान, मजदूर, तबेला, दलित, उसकी अगली पीढ़ी को आगे आने के लिए, सोशलिस्ट सेक्युलर राजनीति को बल देने के लिए एक ही जरिया है, पैसे वाले की, धन्ना सेठों की राजनीति को खत्म करने, पूंजीवाद पर हथौड़ा चलाने का एक ही तरीका है, छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव से सुना आपने इस चीज को? कल दिग्विजय टोल्ला जी ने ये बात कही है कि पूंजीवाद को खत्म करने के लिए जो बड़े बड़े मंत्री संतरी है, इनकी नेपोटिज्म को खत्म करने के लिए और सोशलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, हमारे छात्र हितों के लिए हमें रक्षा करनी है और इनको खत्म करना है। बिना हड्डी की जीभ होती है, इंसान कुछ भी बोल सकता है। आज ग्राउंड लेवल पे ये बच्चे देख रहे हैं, एक तरफ तो तुम पूंजीवाद को खत्म करने की बात कर रहे हो, नेताओं को खत्म करने की बात कर रहे हो, उनके बच्चों को नेपोटिज्म को खत्म करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारी राज्य मंत्री अनूप धानक जी की बेटी सारे प्रोटोकॉल तोड़ के इन बच्चों को एहसास दिला रही है, मतलब तुम हो कीड़े मकोड़ों की औलाद और मैं हूं राजा की औलाद। जैसे पुरानी फिल्मों के अंदर पुराने घोड़ों के ऊपर लड़कियां आती थी ना, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की, मैं तो ऐसे आऊंगी और तुम्हें एहसास दिलाऊंगी तुम्हारी औकात के। तो दिग्विजय टोल्ला जी सबसे पहले अपना घर साफ करें, इन बच्चों के अधिकारियों की लड़ाई बाद में लड़ना, नौटंकी प्रपंच ढकोसले बाद में करना, ये सवालिया निशान खड़ा करता हूं और चाहता हूं दिग्विजय जी इस बात का जवाब दें। आज क्या चल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, आज 99% यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के ऊपर RSS का जेजेपी का कब्जा है, इनके VC बैठे, इनके प्रिंसिपल बैठे हैं और ऐसे ऐसे कितनी अनूप धानक जी की बेटियां उन कॉलेजों के अंदर इन बच्चों को कीड़े मकोड़ा होने का एहसास दिला रही है, उसके ऊपर जवाब दे और बाद में छात्रों पर राजनीति करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई फिलहाल गवर्नमेंट कॉलेज से ये तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं, जहां इसी जगह पर एक गाड़ी खड़े होने से बवाल शुरू हुआ था। बवाल ये कि भाई जहां बाकी छात्रों को अलाउड नहीं है अपने साइकिल तक अंदर लेकर के आना, एक छात्रा जो है अपनी स्पेशली गाड़ी क्यों लेकर के आ रही है। गाड़ी कौन सी? थार, काले शीशों की और ऊपर से MLA का स्टिकर लगा हुआ। कहीं ना कहीं बच्चों का ये मानना था कि भाई अनइक्वालिटी है, एक तरफ जहां हमें साइकिल लाने का अधिकार नहीं है तो दूसरे छात्रों को गाड़ी लाने का अधिकार क्यों? वाकई सवाल भी बड़ा है। और अब ऊपर से कमाल की बात ये देखिए कि ये गाड़ी सिंपल पार्किंग के अंदर लाने की परमिशन है, बल्कि यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे हैं स्टाफ ओनली, यानी कि छात्रों को की गाड़ी को जो है, छात्रा की गाड़ी को स्टाफ की पार्किंग के अंदर खड़ा किया जा रहा है। ये VVIP ट्रीटमेंट किसी कॉलेज में एक स्टूडेंट को दिया जा रहा है। कमाल की बात है ना, वो स्कूल, वो कॉलेजेस जहां हमें इक्वल होने का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां से हमारा एजुकेशन का बेस बनता है, वहीं माहौल में हमें ये चीजें भी सिखाई जा रही हैं। कहां तक जायज है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।